नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन। अब धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब कि देखो, इसके अर्थ से पता चला है कि धर्म में सुधार के लिए आंदोलन करना। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो धार्मिक सुधार आंदोलन है प्राचीन काल में शुरुआत हुई थी, जब वैदिक धर्म, जो हमारा वैदिक धर्म है, जिसको आप कह सकते हैं हिंदू धर्म, तो वैदिक धर्म में जब क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ये रूढ़िवादी हो गया था, विचारधारा इसकी बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी हो गई थी और इसमें बहुत ही ज्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे। तो उसके विरोध में जो कुछ लोगों ने जो है नए नए पंथ व संप्रदायों की स्थापना की, तो उससे ही क्या कहा गया, धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। पहले साथियों, ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इनमें से बौद्ध ग्रंथ एक है हमारा ब्रह्मजाल सूत्र। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार जो है, ये जो वैदिक धर्म के विरोध में जो है लगभग 62 संप्रदायों ने जो है इसका संप्रदाय आए, इसके विरोध में 62 संप्रदाय कह सकते हो आप। कितने आए? 62 संप्रदाय। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो है कि जो बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार, ये क्या है, बौद्ध साहित्य कह सकते हो या बौद्ध ग्रंथ कह सकते हो, जो है ये ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म के विपरीत कह सकते हो या उसके कर्मकांडों के विरोध में लगभग 62 संप्रदायों की स्थापना की गई, जिनमें से जो प्रमुख थे वो प्यारे साथियों कौन थे? जो प्रमुख धर्म जो प्रसिद्ध हुए, बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है, तो हम आज जो है बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ाई करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे, बाकी का आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये चीज होगी हमारी, मतलब कि धर्म सुधार आंदोलन क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म में धर्म सुधार आंदोलन केवल ऐसा नहीं कि भारत में ही हुए हैं, ये विश्व में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में भी हुए हैं। जैसे यूरोप में क्या हुआ है, देखो, जैसे हम लोग क्रिश्चियन धर्म होता है तो उसके भी 2 संप्रदाय हैं, एक कैथोलिक धर्म है और एक क्या है, प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म कौन सा? जिसने प्रोटेस्ट किया, यानी कि जो रूढ़िवादी कर्मकांडों के विरुद्ध जो है यूरोपियन कंट्रीज में जिन लोगों ने जो है विरोध किया और एक नए पंथ की स्थापना की, उसे क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट जो है कहा गया, प्रोटेस्टेंट धर्म उसका कहा गया। एक था कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म के ही 2 पहलू थे वो। ठीक, 2 रूप थे, संप्रदाय थे अलग अलग। उसी तरह से जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए, तो जिनमें से ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विषय में प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। इसके संस्थापक प्यारे साथियों गौतम बुद्ध हैं। इनके बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम इनके जो है सिद्धार्थ, यानी कि जब ये सन्यासी नहीं बने थे उससे पहले इनको जो है साथियों सिद्धार्थ कहा जाता था। इनके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था प्यारे साथियों, जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज। आम्रकुंज क्या था? एक बगीचा था। आम्रकुंज उस बगीचे का नाम था जो साल के वृक्षों का बगीचा था प्यारे साथियों। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था। अभी मैं एक चीज यहां बताऊंगा, और इनकी जो मृत्यु हुई थी प्यारे साथियों 483
ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई। ठीक है, देखो बहुत से लोग टीचर इतिहास पढ़ाते हैं मगर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को यह नहीं समझ में आता है कि यार जन्म इनका 563 ईसा पूर्व हो रहा है, 563 ईसा पूर्व हो रहा है, और मर कब रहा है इनकी यानी मृत्यु कब हो रही है 483 ईसा पूर्व। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार जन्म जो है पहले होता है और मरता है बाद में, तो उसकी डेट क्या बढ़नी चाहिए, मगर यहाँ पे देखो डेट क्या है उल्टा यानी कि कम हो रही है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 2020 में पैदा होता है तो 70 साल का होगा तो 2090 में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 563 ईसा पूर्व में जन्म ले रहा है और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में है। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ पर इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी नामक ग्राम में, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक, मगर थोड़ा सा मैं इसकी ये टाइमलाइन के विषय में बता देता हूँ फिर आगे हम बढ़ेंगे। टाइमलाइन को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, यानी कि ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं यहाँ पर हुआ, इस स्थान पर हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से अगर बुद्ध की बात किया जाए तो बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी एक होता है जिसका मतलब होता है एन्ना डोमिनो, एन्ना डोमिनो, एन्नो डोमिनो, जिसका मतलब होता है ईसवी। साथियों क्या होता है, ईसवी। इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं ईसा पूर्व को बीसी और हिंदी में ईसवी को एडी बोलते हैं साथियों। ठीक है, तो जो बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो प्यारे साथियों ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले हुआ, यानी जन्म जैसे मान लो इनका यहाँ पर हुआ 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होगा बुद्ध जी का। ठीक है, 563 में जन्मे। तो अब जैसे यहाँ पर हमको आना है तो अब जब 563 से इधर आएंगे तो जो ये भाई पहले की बात करें, जैसे किसी बात को 563 साल पहले, और फिर जब नजदीक आएंगे तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितने साल दिए हैं तो आप घटा सकते हैं कि 563 में 483 माइनस कर देंगे हम, 83 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जब 16 8 हो जाएगा, यानी कि 80 वर्ष तक दिए। अब भाई यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो क्या है, 80 वर्ष का अंतर है। अब यही बात किया जाए जो ईसवी आती है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जिन घटनाओं को क्या क्या कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है, जो नंबर्स हमारी होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, और यहाँ पर क्या होता है जो पहले के बाद फिर नंबर्स क्या होती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। तो ये साथियों होती क्या है, टाइम लाइन। सीधा सीधा आप इतना समझ लीजिए कि जो ईसा पूर्व लिखा जाता है कि यानी कि कोई घटना अगर ईसा पूर्व हुई तो इसका मतलब वो है वो ईसा मसीह के जन्म से उतने वर्ष पहले हुई है साथियों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि छोटी सी ये जो टाइमलाइन के विषय मैंने बताया है इसको आप सभी ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब आगे शुरुआत करते हैं हम इसी के विषय में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में। आम्रकुंज क्या है, एक बगीचा था, साल के वृक्षों का बगीचा था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी प्यारे साथियों। ठीक, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था साथियों। क्या था, शुद्धोधन, शुद्धोधन धन, जो कि क्या थे, शाक्य गण के मुखिया थे साथियों। शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था। महामाया कह लो या माया देवी था, जो कि क्या थी, कोली वंश थी, किससे संबंधित रखती थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि मतलब गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी,
तो कोली वंश से संबंधित थी पहले साथियों। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन ही बाद इनकी माता महामाया कहिए या माया देवी की मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो पालन पोषण था, गौतम बुद्ध का पालन पोषण वो किया इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने, गौतमी प्रजापति ने। ठीक है, इसी कारण गौतमी की वजह से इनको गौतम कहा जाता है साथियों। ठीक है, गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन पोषण किया साथियों। ठीक है, तो जब बुद्ध बड़े हुए तो इनका विवाह किससे हुआ? विवाह इनका 16 वर्ष की उम्र में हो गया था यशोधरा नामक कन्या से, यशोधरा नामक कन्या से, यशोधरा। अब देखो ये कंफ्यूजबल है कि यशोधरा और यशोदा में कंफ्यूज होता है बच्चा। यशोदा का विवाह जो हुआ था इससे हुआ था, महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे। जब जैन धर्म में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर, यहाँ पर गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि यशोधरा के अन्य नाम क्या थे? तो साथियों यशोधरा के जो अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, बिंबा, कमा, भद्रकक्षा, भद्रकक्षा था। यानी कि 3 इनके नए नाम थे जो प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं साथियों। ठीक, यानी कि सिद्धार्थ और इनका यशोधरा से एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल था, जिसका नाम क्या था? राहुल था साथियों। तो इस तरह से मतलब कि जब ये जन्म लिए थे तो जो है एक ब्राह्मण थे जिन्होंने ये बताया था कि या तो ये जो है कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने, कालदेव व कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। कालदेव व कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो सिद्धार्थ हैं या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जन्म के समय भविष्यवाणी किसने की? तो आप लोग याद रखिएगा कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने या भिक्षुक कह सकते हो। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अदरवाइज क्या होगा? सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस बात से घबरा गए इनके पिताजी ने बहुत ही जल्दी जो इनका विवाह कर दिया था और इनको जिंदगी के सारे सुख ऐशो आराम दिए ताकि मेरा पुत्र जो है बाहरी चीजों से अनभिज्ञ रहे, बाहरी चीजों से यानी इनके दुखों से, बाहरी दुखों से परिचित ना हो। ठीक है, तो ये सब चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो ये है गौतम बुद्ध जी जो है अपने रात को भ्रमण पर गए। तो रात को भ्रमण पर गए तो इन्होंने 4 चीजें देखी, 4 व्यक्ति देखे कह सकते हो, 4 व्यक्ति या इनके जीवन से संबंधित 4 व्यक्ति देखे। और वो 4 व्यक्ति कौन थे? ये क्रम भी पूछा जा सकता है। पहला था वृद्ध व्यक्ति, क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा क्या था? बीमार व्यक्ति। तीसरा क्या था? मृत व्यक्ति। तीसरा इन्होंने क्या देखा? मृत व्यक्ति देखा। और चौथा इन्होंने देखा सन्यासी को, जो कि क्या था? बहुत ही प्रसन्न था। ठीक है, तो इन सब चीजें इन्होंने देखा एक चुपके से। तो इन्होंने सोचा कि यार जो संसार है तो दुखों से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, मैं तो केवल ऐसे ही मतलब भ्रम में जी रहा था। ठीक है, तो ये जब सब देख के अपने महल पर वापस चले गए और ये चिंतन विचार किया तो इन्होंने जो है ग्रह त्याग करने का सोचा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ग्रह त्याग के विषय में इन्होंने सोचा। तो इन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने ग्रह त्याग किया। क्या किया? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है साथियों। ठीक है,
जब ये बौद्ध धर्म के ग्रह त्याग कर देते हैं तो एक चीज और पूछी जाती है इनसे संबंधित कि भाई इनके जो ये भाई अपने जो है रात को चले जाते हैं चुपके से अपने पुत्र और पत्नी से बिना बताए, तो इनको जो है इनके जो सारथी थे वो छोड़ते हैं जाके, यानी कि कपिल वस्तु से कुछ दूरी पर उनको छोड़ के आते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनके जो सारथी था और उस घोड़े का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था और घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का क्या नाम था। तो इनके सारथी का नाम साथियों था चाण, या कहीं कहीं चन्ना लिखा हुआ है, ठीक है, चाण या कहीं कहीं पर क्या लिखा है, चन्ना। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कंठक था साथियों, क्या था, कंठक था। तो ये चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है घूमते रहते हैं। तो सर्वप्रथम ये किससे मिलते हैं, अलार कलाम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, अलार कलाम से मिलते हैं। ये सर्वप्रथम किससे मिलते हैं, अलार कलाम से, अलार कलाम से मिलते हैं, अलार कलाम से मिलते हैं, ठीक है, अलार कलाम से मिलते हैं। और इनसे ही गौतम बुद्ध जो है सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं। किससे, सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं, सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं, ठीक है। और यही जो है बुद्ध के प्रथम गुरु भी हुए हैं साथियों, प्रथम गुरु बुद्ध के क्या हुए हैं, ये प्रथम गुरु हुए हैं। इनसे मिलने के बाद फिर जो है सांख्य दर्शन की दीक्षा लेने के बाद फिर क्या करते हैं ये, फिर जो है ये एक अन्य गुरु होते हैं रुद्रक राम पुत्र से, रुद्रक राम पुत्र से मिलते हैं, जिनसे ये जो है योग की ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी योग करना जो है ये इनसे सीखते हैं साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये उरुवेला के निकट बोध गया में जो है ये ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। कहां पर, उरुवेला के निकट बोध गया में, उरुवेला के निकट बोध, पहले इसको गया कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उरुवेला के निकट गया में, इनको गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है साथियों, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है ये क्या कहलाए जाते हैं, गया को ये क्या कहा जाता है साथियों, बोध गया कहा जाता है, जो कि कहां पर, बिहार में है, बोध गया, ठीक। और पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है, बरगद को, पीपल के वृक्ष को, साल के वृक्ष को, इस तरह से ऑप्शन होता है, तो पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो ये जो है इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और फिर ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर ये जो है कहां चले जाते हैं, ऋषिपत्तनम। कहां जाते हैं साथियों, बता दूं आपको, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले प्रथम उपदेश देते हैं कहां पर, ऋषिपत्तनम में, ऋषिपत्तनम में। हाँ, एक चीज और छूट गई है, हाँ, जब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया तो बुद्ध को जो है क्या कहा गया, मतलब इनको गौतम बुद्ध को बुद्ध व तथागत, क्या कहा गया, बुद्ध व तथागत इनको कहा गया। तथागत का मतलब होता है सत्य ही ज्ञान है जिसका। इनको अन्य भी उपनाम दिए हैं इनके, यानी गौतम बुद्ध के अन्य उपनाम हैं जो कि प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। शाक्य मुनि, ठीक है, देवबल, शाक्य मुनि, देवबल, ठीक है, शाक्य सिंह। और एक चीज और होता है एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज, इंग्लिश में बोले तो लाइट ऑफ एशिया भी इनको
कहा जाता है। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके अन्य अन्य नाम दिए गए, ये नाम भी पूछे जाते हैं कि शाक्य मुनि, देवगुल और शाक्य सिंह जो है किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को साथियों प्यारे कहा जाता है। ठीक है, जब ये हो गया तो ये जो प्रथम उपदेश देते हैं ये देते हैं बोध गया से जाने के बाद ये पहुंचते हैं कहा, ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम को ही मृगदाव भी कहा जाता है, जो कि कहां पर है, काशी के पास स्थित है साथियों। कहां पर है, काशी के पास स्थित है मृगदाव ऋषिपत्तनम, या इसी को सारनाथ भी कहा जाता है। सारनाथ, मृगदाव ऋषिपत्तनम, सारनाथ कहा जाता है। यहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। किसको दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया था इन्होंने, जो इनसे पहले भी मिल चुके थे ये ब्राह्मण। तो इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है धर्म रूपी चक्र को चलाना। क्या करना, धर्म रूपी चक्र को चलाना साथियों। ठीक है, ये इतना जो है आज हम पढ़े हैं। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं, बाकी का ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए बाकी का हम अगले उसमें जो है पार्ट में पढ़ेंगे। तो साथियों ये इतनी जानकारी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो, और ये मैं बता दूं आपको कि जितने भी मैंने पॉइंट लिखाए हैं कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके आने वाले एग्जाम में क्या होगा, पूछे भी जाएंगे साथियों। तो बाकी का इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों अलविदा।